कौन से कर्म आपके घर में दरिद्रता और नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं? कौन से कर्म आपके जीवन में शनि को अशुभ बना रहे हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे तो इससे निश्चित रूप से कष्ट बढ़ेगा, आपके शरीर में रोग बढ़ेगा और आपका दुर्भाग्य उदय होगा और धन का नाश होगा। अगर आपके दांत गंदे रहते हैं, आप प्रॉपर तरीके से ब्रश मंजन दातून नहीं करते हैं और बार बार आपको थूकने की आदत है, नाक कान में बार बार उंगली डालते हैं, तो इससे भी आपके शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को टेबल पर नहीं छोड़ना चाहिए। पलंग के नीचे थाली को नहीं रखना चाहिए। जूता पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में झाड़ू नहीं लाना चाहिए खरीदकर, इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बरकत चली जाती है। भादों के महीने की अमावस्या के दिन भी घर में आटा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का दिन है, ऐसे में देव कर्म के लिए पूजन सामग्री भी अमावस्या के दिन खरीद कर नहीं लानी चाहिए। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या का संबंध शनि से है, ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करने से शनि अशुभ फल देता है और पितर रुष्ट होते हैं। इन सब बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान दें तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक सुधार होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, हम कोई कबूतर तो पैदा नहीं हुए हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। हम इंसान हैं और इंसान चाहे तो वो अपनी साधना से, अपने आचरण से और अपनी सोच से अपने भाग्य को बदल सकता है। इसके तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में पड़े हुए हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय का जप करके सनत सनंदन सनातन कुमार के कहने पर महामृत्युंजय का जप करके उस शिवलिंग को पकड़ लिया। मतलब वो अमर हो गए मार्कंडेय जी, नहीं मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ पाई। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता आपके घर में हो, आप एक मेरा प्रयोग करके देखिए। अगर आपके घर में कोई अविवाहित कन्या है तो उसको श्री सूक्तम का पाठ सिखा दीजिए। संस्कृत में करना, श्री सूक्तम का पाठ सिखा दीजिए। YouTube चालू करिए, उसमें श्री सूक्तम बोलेगा, उसी के आधार पर उसको सिखा दीजिए, क्योंकि आजकल लोगों को संस्कृत पढ़ना कम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उस कन्या से हाथ जोड़कर आग्रह करिए कि बेटा, आप जैसे सब कुछ करते हो वैसे 16 बार सुबह शाम दिया जला के इस श्री सूक्त का पाठ घर में कर दो और उस कन्या से आप श्री सूक्त का पाठ शुरू करवा दीजिए। और 1 वर्ष बाद आप अपने घर की पूरी गृहस्थी का अनुमान लगा लीजिए। अगर आपके घर में चमत्कार न हो जाए तो कहिएगा। ये कुंवारी कन्या ही कर सकती है। शादीशुदा महिलाएं अगर इस काम को करेंगी तो उसका आधा फल होगा, लेकिन कुंवारी कन्याएं अगर करेंगी तो उसका 100% फल होगा। और ये उनके पितृकुल और पतिकुल दोनों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी पूंजी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।